यातायात में चल रहा है। यातायात पुलिस के साथ जिला प्रशासन एवं तमाम विभागों के लोग यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहे हैं, संगोष्ठियाँ कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल कर संदेश पहुंचा रहे हैं। यही समय इन दिनों लगन का भी है। लोग शादियों में जाने के लिए शाम होते ही बड़ी संख्या में वाहन लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। एक तरफ जिस तिथि पर लग्न है, दोपहर बाद सड़कों पर भारी भीड़, वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों के यहाँ शादियां हैं, जो लोग बाराती के रूप में बारात लेकर पहुँचे हैं, उनके द्वारा गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। शुक्रवार को कुसमी बाजार में तकरीबन 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा था। एक दो नहीं, 10 से अधिक एम्बुलेंस जाम में फंसे थे। एक दो नहीं, 20 से 25 से अधिक दूल्हों की गाड़ियां जाम में फंसी थी। 10, 20, 25, 50 नहीं, 200, 400, 600 लोग जो बारात जा रहे थे, उनकी गाड़ियां जाम में फंसी थी। जाम की वजह पुलिसकर्मियों की चूक तो थी ही, एक बारात भी थी। बाराती लाइटिंग, रथ और गाड़ियों की काफिले लेकर चल रहे थे। एक तरफ जाम से लोग बेहाल थे, जाम से लोग जूझ रहे थे, और दूसरी तरफ उस बारात में शामिल लोगों को कोई चिंता थी न कोई फिक्र। वे डांस कर रहे थे, बीच सड़क पर वो नाचते गाते चल रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे। उनको इस बात की भी चिंता नहीं थी कि जो आतिशबाजी वह जाम में फंसे लोगों के बीच में कर रहे हैं, कहीं कोई चिंगारी अगर किसी के कपड़े पर गिर जाए तो आग लग सकती है, कहीं कोई चिंगारी किसी गाड़ी पर गिर जाए तो आग लग सकती है, और खुशी का यह पल पलक झपकते ही मातम में बदल सकता है। नृत्य कर चल रहे बारातियों को इस बात की भी चिंता नहीं सता रही थी कि एम्बुलेंस में फंसे लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं सता रही थी कि उनकी बारात तो चंद कदम पर पहुंचनी है, जहां शादी की रस्में पूरी होंगी, लेकिन बहुत से दूल्हे इसमें अभी बैठे हुए हैं, जो जाम में फंसे हैं, गाड़ियों में बैठे हैं। उन्हें अपने गंतव्य तक जाना है। अगर ऐसे ही जाम लगा रहा तो रात यहीं गुजर जाएगी, उनकी शादियां नहीं हो पाएंगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रेन पकड़ने जा रहे थे, जो बस पकड़ने जा रहे थे, उनकी ट्रेन छूट सकती थी, बस छूट सकती थी। उसमें कोई बीमार रहा होगा जो इलाज कराने जा रहा होगा, कोई छात्र छात्राएं रही होंगी जो परीक्षा देने जा रही होंगी, कोई ऐसा भी व्यक्ति रहा होगा कि जो नौकरी करने जा रहा है, उसको उसी समय वहाँ पहुँचना होगा, लेकिन इसकी कोई चिंता नहीं थी किसी को जो बारात में शामिल थे। सबसे बड़ी बात, कुसमी चौराहे पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे वो जूझ तो रहे थे जाम छुड़ाने के लिए, लेकिन वह एक भी बार बारात में
मैं तो ये कहूँगा हुड़दंगी बारातियों में शामिल होकर के नाच रहे इन हुड़दंगबाजों को मना नहीं कर रहे थे कि आपकी वजह से, आप चंद लोगों की वजह से हजारों लोग परेशान हैं। कौन किस संकट में है, किसे कब कहाँ पहुँचना है, किसकी क्या ज़रूरत है, ये आपकी वजह से प्रभावित हो रही है। यातायात माह में केवल ये कह देना कि आप यातायात नियमों का पालन करें, यही जिम्मेदारी अगर है तो कम है। आपकी यह भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को रोकें, ऐसे लोगों को टोकें जिनकी वजह से जाम लग रहा है। 1-2 घंटे नहीं, 5-5 घंटे तक का लंबा जाम लग रहा है। 1-2 किलोमीटर नहीं, 5-5 किलोमीटर तक वाहनों के काफिले रुक जा रहे हैं, वाहनों की कतारें लग जा रही हैं। वाहनों की तो बात ही छोड़िए, पैदल निकलना भी मुश्किल हो जा रहा है। और वजह सिर्फ एक कि कुछ बाराती बीच सड़क पर आतिशबाजी कर रहे हैं, नाच रहे हैं। वह ये भूल जा रहे हैं कि जिस खुशी को वह मना रहे हैं उसी तरह की खुशी मनाने के इंतज़ार में हजारों लोग हैं जो सड़क पर नहीं अपने दरवाजे पर बारातियों के पहुंचने का इंतज़ार कर रहे हैं। हजारों लोग हैं जो सड़क पर नाचने के लिए नहीं, अपने दरवाजे पर नाचने, आरती उतारने और फूल मालाओं से बारातियों का स्वागत करने का इंतज़ार कर रहे हैं। वे लोग अपने गंतव्यों को नहीं पहुंच पा रहे हैं सिर्फ आपकी वजह से। पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों को समझाए, मनाए, और नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कार्रवाई भी बारातियों पर नहीं, दूल्हे पर, दूल्हे के पिता पर, उनके परिवार के सदस्यों पर की जाए, ताकि उनकी गलती से, उनकी हठधर्मी से एम्बुलेंस में लेटे लेटे किसी मरीज की जान न जाए, वो अस्पताल तक पहुंच जाए, उसका इलाज हो जाए। इनकी वजह से किसी मासूम की जान न जाए, इनकी वजह से भूखों से लोग न तड़पें, इनकी वजह से किसी अभ्यर्थी की परीक्षा न छूटे, इनकी वजह से किसी राहगीर की ट्रेन न छूटे। ज़रूरी है कि यातायात माह में पुलिस ऐसी व्यवस्था करे कि सड़क पर नाचकर, सड़क पर बैंड बजाकर, सड़क पर आतिशबाजी कर जो लोग जाम लगाएं वह दंड पाएं।